students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, a faculty of Puroz International School. Students, in today's video we are going to study about kinds of sentence with book exercise. इस वीडियो में हम सेंटेंस के काइंड्स को स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बुक एक्सरसाइज भी इस वीडियो में हम करेंगे. Okay, so let's start. Now the question arises, what is the sentence? कि एक sentence होता क्या है? We all know that when we speak or write, we use words. जब हम बोलना सीखते हैं तो हम words का use करते हैं. We use these words in a group. हम इन words को group में use करते हैं. तो words को group में जब हम use करते हैं, उन words को मिलाने से ही हमारा sentence बनता है. हम सबको पता है जब एक छोटा बच्चा होता है वो बोलना सीखता है तो वो कुछ अपने मुंह से म म म प प इस तरह का साउंड जो है वो क्रिएट करता है. देन धीरे धीरे वो सिंगल वर्ड बोलना सीखता है. फिर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो और बड़ा होता है, वो उन वर्ड्स को और अच्छे से बोलना सीखता है, वो टूटे फूटे सेंटेंसेस बनाता है, उल्टे सीधे वर्ड्स को जोड़कर वो कहने की कोशिश करता है. जैसा कि हम सुनते हैं कि उस बच्चे की जो वो कहना चाहता है उस लैंग्वेज को उसकी मदर ही समझ पाती है, बाकी कोई दूसरा नहीं समझ पाता है. इसी तरह से हम भी सेंटेंस को ये तो समझ जाते हैं कि सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन उसके लिए दूसरी बेसिक चीजें भी होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए. तो उसके लिए हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं. तो A sentence is a group of words that makes complete sense. कि एक sentence ग्रुप होता है वर्ड्स का that make complete sense, जो कि पूरा पूरा सेंस देता है, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है. मीन्स सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है और जिसका कोई अर्थ निकलता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है. मीन्स उसका कोई सेंस निकलना चाहिए. लाइक माई नेम इज पार्थ, मेरा नाम पार्थ है. अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूं पार्थ नेम इज माई, देन सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं. लेकिन मैं ये बोलूं मेरा नाम पार्थ है, समझ में आ जाएगा सबको. तो सेंटेंस वो होता है जो कि अलग अलग वर्ड से बना हुआ होता है. लाइक माई नेम इज पार्थ, ये क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को हमने जब कंबाइन किया तो ये बन गया हमारा सेंटेंस. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम बहुत बार डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड exclamatory sentence. There are 4 types of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative and exclamatory. अब हम इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. assertive और declarative sentence. जो हमारा assertive और declarative sentence होता है मीन्स वो statement based sentence होते हैं. और sentence जिसके अंदर क्या होता है, that states or declares something is called an assertive sentence. वो सेंटेंस जिसमें डिक्लेरेशन होता है, फैक्ट बताया जाता है किसी चीज को लेकर, उसको हम assertive सेंटेंस बोलते हैं. It always end with a full stop. और ये सेंटेंस, इसकी पहचान है कि इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है एंड फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है और लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लाइक माई नेम इज संगीता. In this sentence, the first letter M is in capital form and there is a full stop at the end of sentence. The full stop describes that यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका है और इस सेंटेंस का एक सेंस निकलता है कि मेरा नाम संगीता है. इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, एक फैक्ट बताया गया है.
नाउ आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज है जिसको देखकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। इस तरह के स्टेटमेंट वाले सेंटेंस हम इससे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence, a sentence that asks a question, is called an interrogative sentence. Interrogative sentence वो sentence होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। लेट्स अंडरस्टैंड दिस with the help of example, like what is your name? इन दिस सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका नेम क्या है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? यहाँ पर भी हम कैसे पहचानेंगे कि इसके लास्ट में एक इंटरोगेशन मार्क होता है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इट मीन्स ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हमने अभी देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो पहचान बहुत इजी है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। देन थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, पिटी, एडमायरेशन, सरप्राइज, एंगर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को, जो एकदम से फीलिंग्स आती है, कोई भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के को देखकर एकदम से हमारे, चाहे वो फीलिंग्स जॉय की हो, खुशी की हो, दुख की हो, सरप्राइज से हो या एंगर से हो, तो वो हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल लाइक हाउ लकी यू आर, आप कितने लकी हो। इस सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आप गार्डन में गए और आपने एक बहुत सुंदर सा फ्लावर देखा। सडनली उस फ्लावर को देखने के बाद आपके अंदर से एक फीलिंग आती है और आप बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये जो एकदम से आपकी फीलिंग्स आई उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपने जिन वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बोला है वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास द यंग मैन डाइड लास्ट नाइट, आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि कोई यंग मैन है जिनकी लास्ट नाइट को डेथ हो गई, तो आपको एकदम से फील आई थी सोरो की, तो आपने क्या बोला? अलास द यंग मैन डाइड लास्ट नाइट। तो ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command, order, request and advice is called an imperative sentence. एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को या फिर एडवाइस को, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मीन्स जिसमें आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाए या फिर एडवाइस दी जाए, तो वो हमारा इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। जो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस की तरह ये भी, इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप ही लगता है। देखने में दोनों सेम होते हैं बट हमें इनके सेंसेस को पहचानना होता है कि इनमें कहीं कोई कमांड तो नहीं है, कोई ऑर्डर तो नहीं है, रिक्वेस्ट या एडवाइस तो नहीं दी हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल लाइक गिव मी अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। अगर आप किसी को बोलते हो गिव मी ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, मीन्स यहाँ पर आपने एक रिक्वेस्ट की है, और जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है वो हमारा होता है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल लाइक शट द डोर। किसी ने आपको ऑर्डर दिया, शट द डोर, इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है
देखो यहाँ पर शट द डोर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, लास्ट में फुल स्टॉप है, और हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो ये हमारा इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, ना कि असर्टिव। अब हम इन सेंटेंस के काइंड्स को बुक एक्सरसाइज के साथ स्टडी करते हैं। सो मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज सेट्स ऑफ वर्ड्स, चेंज द वर्ब फॉर्म इफ नेसेसरी, हमें वर्ब फॉर्म भी चेंज करनी है अगर जरूरत हुई तो। वी गो जू यस्टरडे, तो यहाँ पर इन जंबल वर्ड से हमें बनाना है, तो वी यस्टरडे दिया हुआ है तो हम गो यूज नहीं कर सकते, वर्ब फॉर्म हमारी हो जाएगी वेंट। वी वेंट टू द जू यस्टरडे, देन पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वी वेंट टू द जू यस्टरडे। देन पीकॉक नेशनल एनिमल इंडिया, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर एनिमल नहीं पूछा, यहाँ पर पीकॉक हमारा बर्ड है, तो हम लिखेंगे द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गर्ल्स प्लेज बास्केटबॉल पार्क नाउ। इन दिस सेंटेंस गर्ल्स आर प्लेइंग, क्योंकि नाउ मीन्स अभी वो काम चल रहा है, तो हम मीन्स उनके द्वारा वो काम किया जा रहा है, एंड नहीं हुआ है नाउ का मतलब, तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे। गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क नाउ। नेक्स्ट, दीपा forget file home. In this sentence, Deepa forgot her file at home and then put a full stop at the end of sentence. Harshit helped brother Ankit homework. तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम बनाएंगे हर्षित helped his brother Ankit with his homework. We know that sentence generally has a subject and a verb, कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, एंड एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इट मीन्स वहां पर फुल स्टॉप होगा। अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देन वहां पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क होगा, इंटेरोगेटिव पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क उस सेंटेंस के एंड में होगा। ओके, then next, a sentence can have different tones. Let us learn about different type of sentence. तो हमने अभी different type of sentence रीड आउट किए थे। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है मीन्स उसमें स्टेट फैक्ट बताया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस को। Read this passage from the famous novel A Christmas Carol by चार्ल्स डिकन्स का। यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमें पैसेज दिया है, तो उसको हमें रीड आउट करना है। उसके बाद में हमें इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो स्क्रूज नेफ्यू वाज ऑल इन अ ग्लो, हिज फेस वाज रूडी and handsome, his eyes sparkled and his breath smoked again. Christmas, a humbug uncle, said Scrooge's nephew. You don't mean that, I am sure. I do, said Scrooge. Merry Christmas. What right have to do be merry? What reason have you to be merry? You are poor enough. Come then, returned the nephew gaily. What right have you to be dismal? What reason have you to be morose? You are rich enough. Get out of here, said Scrooge. अब यहाँ पर हमें इस सेंटेंस से पैसेज जो है दिया है उससे पिक आउट करना है एक असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, स्क्रूज नेफ्यू वाज ऑल इन अ ग्लो। तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, असर्टिव। अगर इसमें से हमें इंटेरोगेटिव फाइंड करना हो तो हम बना सकते हैं, हमने फाइंड आउट किया व्हाट रीजन हैव यू टू बी मैरी। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेशन के लिए हमें बताया क्रिसमस अ हम्बग अंकल।
देन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, मीन्स यहाँ पर आपको कमांड दी हुई है। रीड दीज टू पेयर्स ऑफ सेंटेंस, अब यहाँ पर हमें टू पेयर्स दिए सेंटेंस के, आई ईट चॉकलेट्स, आई डू नॉट ईट चॉकलेट्स, मीन्स एक हमारा सेंटेंस जो है वो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है और एक में हमने नॉट यूज किया है, मीन्स नेगेटिव। हमने जितने भी सेंटेंस 4 टाइप पढ़े हैं उनमें दोनों ही चीजें होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं, वो होता है हमारा नेगेटिव। इट इज सनी टुडे, और अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम बोलेंगे इट इज नॉट सनी टुडे। So assertive sentence can be further divided into affirmative and negative sentence, मीन्स जो हमारे पॉजिटिव होते हैं उनको हम affirmative टाइप ऑफ सेंटेंस बोलते हैं और दूसरा हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पेयर इज affirmative, ऊपर जो हमने सेंटेंस रीड आउट किए थे उसमें affirmative है और जो सेकंड सेंटेंस है वो नेगेटिव है जिनमें नो का यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि affirmative सेंटेंस क्या होते हैं। एन affirmative सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, एंड द नेगेटिव सेंटेंस स्टेट दैट समथिंग इज फॉल्स, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि उनमें कुछ गलत है। वी मेक नेगेटिव सेंटेंस बाय एडिंग नो, नॉट, नेवर, हम नेगेटिव सेंटेंस वर्ड्स नो, नॉट, नेवर यूज करके फ्रेम कर सकते हैं। We can change an affirmative sentence into negative by adding a negative prefix or using the opposite of the word given in affirmative sentence. अगर हमें affirmative sentence से negative sentence में change करना हो तो हमें क्या करना होगा, उसमें prefix, negative prefix use करना होगा, means no, not, never ऐसे words use करने होंगे, या फिर हमें जो words दिए हुए हैं उनको opposite word use करके हम बना सकते हैं। Examples like I am happy, देन अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम बोलेंगे आई एम नॉट हैप्पी। हमने यहाँ पर वर्ब क्या, प्रीफिक्स क्या यूज किया, नॉट। मीरा इज क्वाइट ओल्ड नाउ, तो यहाँ पर मीरा इज नॉट वेरी यंग नाउ, तो यहाँ पर ओल्ड का हमने अपोजिट किया है यंग। नोट दैट एन एफर्मेटिव सेंटेंस में हैव ए नेगेटिव मीनिंग, कि जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके भी नेगेटिव मीनिंग निकलते हैं। जैसे राधिका इज ए लेजी गर्ल, मतलब राधिका एक आलसी लड़की है, मीन्स एक्टिव गर्ल नहीं है, तो इनके भी नेगेटिव मीनिंग निकलते हैं। जैसे मोहन इज डिसऑनेस्ट, वो एक डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट बॉय नहीं है, इनके भी नेगेटिव सेंस निकलते हैं। अब हमें यहाँ पर बुक एक्सरसाइज करनी है। रीराइट दीज पैसेज बाय चेंजिंग द नेगेटिव सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इस पैसेज में जो भी नेगेटिव में दिया हुआ है उसको हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है। रवीना डज नॉट सिंग वेल, तो रवीना डज नॉट सिंग वेल, इसको अगर हमें चेंज करना है एफर्मेटिव में तो हम बोलेंगे रवीना सिंग्स वेल। देन शी डज नॉट प्रैक्टिस सिंगिंग रेगुलरली, वो सिंगिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करती है, तो हम क्या लिखेंगे, शी प्रैक्टिसेस सिंगिंग रेगुलरली, कि वो सिंगिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली कर ली है। शी डजंट हैव ए स्वीट वॉइस, देन शी हैज ए स्वीट वॉइस। हर पेरेंट्स एंड टीचर्स नेवर encourage her, her parents and teachers encourage her। She does not hope to win the singing competition in her school, तो अगर हमें इस सेंटेंस को चेंज करना हो तो हम बोलेंगे she hopes to win the singing competition in her school। The next exercise, rewrite these affirmative sentence as negative sentence and vice versa। हमें इन affirmative sentence को negative में चेंज करना है, एंड अगर negative sentence दिया है तो उसको affirmative में करना है। देन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो। फर्स्ट एग्जांपल, चिंटू इज गुड इन मैथ्स। अब ये हमें एफर्मेटिव में दिया है, इसको अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हम बोलेंगे चिंटू इज नॉट बैड इन मैथ्स, क्योंकि हमें मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। तो हमने दिखा चिंटू इज गुड इन मैथ्स, अगर हम बोलेंगे चिंटू इज नॉट गुड इन मैथ्स तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो हम इसको लिखेंगे चिंटू इज नॉट बैड इन मैथ्स, कि चिंटू मैथ्स में बुरा नहीं है, मतलब वो मैथ्स में अच्छा है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रॉन, यहाँ पर भी सेम हमें यही ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो एवरी रोज हैज ए थ्रोन, की हर रोज के साथ एक
क्या होता है, कांटा भी होता है। और ऊपर वाले सेंटेंस में भी यही लिखा है कि बिना कांटों के गुलाब नहीं खिलते। सेम, गरिमा इज यंगर देन सीमा, गरिमा इज नॉट ओल्डर देन सीमा, तो यहाँ पर भी कि गरिमा यंगर है सीमा की बजाय, तो हमें यंगर का अपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गरिमा इज नॉट ओल्डर देन सीमा। क्वेश्चन नंबर 4, आई नो नोबडी इन दिस सिटी, मैं सिटी में किसी को नहीं जानती, तो आई डोंट नो एनीबडी इन दिस सिटी, हम इस तरह से वर्ड्स के अपोजिट भी यूज कर सकते हैं। द हॉर्स डिड नॉट जंप हाई, द हॉर्स जम्प्ड लो, तो यहाँ पर भी हमने हाई का अपोजिट वर्ड किया लो, कि हॉर्स जो है वो उसने बहुत हाई जंप नहीं किया, तो इसका अपोजिट हमने क्या किया कि हॉर्स ने लो जंप किया, मीनिंग इसका सेम। Nobody was absent yesterday, कल कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो everybody was present yesterday, कल सभी आए थे, कोई एब्सेंट नहीं था, इसका सेम मीनिंग रखना है, तो हम बोलेंगे कल सभी आए थे, मीन्स कोई भी एब्सेंट नहीं था। The plan remains unchanged, ये जो प्लान है remains unchanged, तो हम लिखेंगे the plan is not changed, प्लान में कोई चेंज नहीं किया गया है। The two brothers are not unlike each other, सेम इस सेंटेंस में भी हम लिखेंगे द टू ब्रदर्स आर अलाइक, दोनों ब्रदर एक जैसे हैं। नेक्स्ट, लर्न दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन। हमने नोटिस किया ऊपर जो एग्जांपल दिया है वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, एंड देन लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, तो हम इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये जो लिखा है ये हमारा असर्टिव में चेंज किया है। So it is an interesting to note that while forming assertive sentence from exclamatory sentence, how and what are replaced by the subject, कि जब हम assertive sentence को exclamatory sentence से change करते हैं तो हम how और what जैसे जो word है वो subject की जगह आ जाते हैं, and words like very, indeed, truly, great are used, और इस तरह के very, indeed, truly और great जैसे word हम use करते हैं assertive sentence को exclamatory sentence में change करते टाइम। Along with this, the exclamation mark is replaced by a full stop, और हम देखते हैं कि हम exclamation mark जो है उसकी जगह full stop लगाते हैं, या फिर full stop होता है उसकी जगह हम exclamation mark लगा देते हैं। Let us look at some more example. How foolish he has been. तो इसको अगर हमें assertive में change करना है तो हम क्या लिखेंगे, he has been very foolish, क्योंकि हमें इस तरह के वर्ड यूज करने हैं। What a great man महात्मा गांधी was, देन हमें इसको assertive में चेंज करना है तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी was truly a great man, इस तरह हम कुछ वर्ड्स इसमें ऐड करेंगे। Now rewrite this exclamatory sentence as assertive sentence and vice versa, अगर हमें exclamatory sentence दिया है तो उसको assertive में change करना है, and अगर assertive sentence दिया है तो उसको हमें exclamatory में change करना है। What a disappointing match it was, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया है, इट मीन्स हमें अभी इसको चेंज करना है असर्टिव में, तो हम क्या लिखेंगे, इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैच, देन लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिजल्ट, ये सेंटेंस जो हमें दिया है, दिस सेंटेंस इज गिवन इन असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस दिया है, वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, then we use how happy I am with your result, then full stop की जगह हम यहाँ पे exclamation mark का यूज करेंगे। How lucky I am, this is an example of exclamatory sentence, now we have to change the sentence into assertive, so I am indeed lucky, then it was indeed a beautiful sight, then what a beautiful sight it was, तो हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस को असर्टिव को हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे एंड एक्सक्लेमेटरी को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। देन हाउ एंथुसियास्टिक दे आर फॉर द पिकनिक, तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है असर्टिव में, दे आर रियली एंथुसियास्टिक फॉर द पिकनिक। व्हाट अ डिफिकल्ट पजल इट वाज,
इस सेंटेंस को हमें असर्टिव में चेंज होगा तो हम करेंगे इट वॉज अ difficult puzzle, then put a full stop at the end of sentence. Next, make sentences using these words as directed. हमें sentences बनाने हैं, like word दिया है हमें creative and girl, उससे हमें sentence frame करना है affirmative. Affirmative में अगर हमें sentence बनाना है तो हम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. मैंने यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम किया है माया इज अ क्रिएटिव गर्ल. अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं बना सकती हूँ इज माया क्रिएटिव गर्ल. एंड अगर इसी को हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो मैं बनाऊंगी व्हाट ए क्रिएटिव गर्ल माया इज. देन लास्ट में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ. So students, I hope you all are understand this topic kinds of sentence. If you like my video, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.